ब्लैक कलर की साड़ी में जो है वो तो मंत्री है, लेकिन उसके साथ ये हरे रंग की साड़ी वाली कौन है यार? मंत्री की बहन है भाई। बहन है? हाँ। अरे बाप रे, ये तो सोने की दुकान लेके घूम रही है। मंत्री की बहन होकर ही पैदा होना चाहिए था, वरना एक दोस्त बनकर पैदा होना चाहिए था, लेकिन सब वेस्ट है यार। क्या कहा तुमने? अरे नहीं मैडम, आप लोग बहुत सिंपल है ना, वही बात हम लोग कर रहे थे। वही कह रहे थे मैडम। मैनेजर को दे दो। थैंक यू मैडम। जो किडनैप हुई लड़की के लिए अकेले लड़कर इंसाफ दिलवाया, वो कालीचरण आज जेल से रिहा हो गया। जेल में धूमधाम से उसके रिहा होने का जश्न मनाया गया। उसको लीडर बनाकर कर्मचारी संघ बनाने का फैसला कर लिया गया है। वाह वाह, क्या बात है। फैक्ट्री के हजारों वर्कर्स कालीचरण पर भरोसा करने लग गए हैं। ये हमारे बिजनेस के लिए ही नहीं, पॉलिटिकल लाइफ के लिए भी नुकसानदेह है। उसका साथ देने वाले, गुंडे पकड़ने वाले कम से कम 2000 से ज्यादा लोग हो सकते हैं, और हमारे आदमी इतने कम है कि उनके साथ मुकाबला कर ही नहीं सकते हैं। बोलो क्या करेंगे? करेक्ट। भाई साहब, फैक्ट्री को बंद करके कम से कम 3 महीने हो गए और अपने लोग भूख से तकलीफ से जी रहे हैं। ये हम लोग नहीं झेल सकते भाई साहब। कर्मचारियों को काम करवाना कानून के खिलाफ है। ये मैंने हाई कोर्ट में अपील की है। माँ, भूख लगी है। थोड़ा रुक जाओ बेटा, पापा बाहर गए हैं, वो कुछ खाने के लिए लाते ही होंगे। तुम इसी तरह से 2 दिनों से कह रही हो, अब भी तुम खाना खिलाओगी या नहीं? तुम खाना नहीं खिलाओगी तो मैं घर वापस नहीं आऊंगा माँ। राजा, राजा रुक जाओ बेटा। राजा, अरे बाप रे। बेटी उठो, ये लो, इसमें आधा किलो चावल है, जाओ माँ को दे दो। 1000 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर आ रहे हैं, लेकिन मुझे एक पैसा भी कोई नहीं दे रहा है। दुकान वाले के पैर पकड़कर मैं चावल लेकर आ रहा हूँ, कम से कम उसमें खिचड़ी बन जाएगी। अरे अपना छोटू कहाँ है? खाना नहीं दिया इसलिए घर से चला गया। घर से चला गया? पागल की तरह बातें मत करो, जाओ ढूंढो उसे, जाओ। भैया भैया, भूख लगी है, पाव दे दो ना। भैया भैया, भूख लगी है। क्यों पागल की तरह लड़के को मार रही हो? इसने क्या किया ये आप जानते नहीं हो। इसने क्या कत्ल किया है? चाय की दुकान में भीख मांग रहा था वो। पापा, मैं भीख नहीं मांगूंगा पापा, भीख नहीं मांगूंगा पापा। मैं बच्चों को खाना नहीं खिला सकता तो बच्चे भीख ही मांगेंगे ना? इसमें गलत क्या है? मुझे तो मौत भी नहीं आ रही है। मनी, क्यों भाई, तुम क्यों रो रहे हो? खुशी से रहने वाला मेरा परिवार आज खाने के लिए तड़प रहा है। आज मेरा लड़का क्या हुआ उसे? दुकान में जाकर भीख मांग रहा था। आप बताओ भाई साहब, मैं अपना सर उठाकर कैसे चल सकता हूँ? क्या बात कर रहे हो मनी? ये छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हो तुम। रामस्वामी के पास पैसा नहीं तो तेरे से चाय मांगेगा ना। इसी तरह अगर तेरे पास पैसा नहीं है तो तू इसे बीड़ी सिगरेट लेता है। बच्चे भी उसी तरह कर लेते हैं यार, और आप इस बात को लेकर दुखी हो रहे हो। सुनो भाई, सब 2-2 रुपया निकालो और उस पैसे से मनी अपने घर के लिए 4 बिरयानी पार्सल लेकर जाएगा। भैया भैया, जल्दी से 4 बिरयानी पार्सल कर दो।
अरे बेटा, तेरा परिवार तुझे छोड़कर चला गया, सबने जहर पी लिया, तेरे परिवार के सब लोग मर गए बेटा। अरे बाप रे, हट जाइए, हट जाओ। कहाँ है बेटा? अरे बाप रे, अरे मेरे बेटे को क्या हो गया? मेरे बंदे को क्या हो गया? बेटा उठना। क्या हो गया? मेरे परिवार को क्या हो गया? मेरे बच्चे सब मर गए। अब मैं जी क्या करूं? मेरी पत्नी मर गई, मेरी पत्नी, मेरी जीवन साथी मर गई। ए भाई, मेरा परिवार खत्म हो गया, मेरा परिवार खत्म हो गया। क्या करूं, क्या करूं? ये भी श्रद्धांजलि देने के लिए? मनी का परिवार खत्म हो गया, उसके लिए हो रहा है श्रद्धांजलि नहीं है ये। लोगों को बेवकूफ बनाकर वोट लेकर जीतकर उसके पद का इस्तेमाल कर कर सारा शहर लूटकर करोड़ों रुपए देकर फैक्ट्री खरीद ली है इन लोगों ने। हम लोगों ने दिन रात यहाँ काम किया और हमें फैक्ट्री से निकाल दिया। मालिक अगर गलती करे तो जिम्मेदार अधिकारी से कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर वही अधिकारी मालिक बने तो ये लोग हाथ जोड़ने वाले को हथकड़ी पहनाते हैं। इन लोगों के आगे हाथ जोड़ने का कोई फायदा नहीं है। घुसा दिया तो सब सही हो जाएगा। आदमी लड़कर मर सकता है, धरने से मर सकता है, फ्लू बीमारी से मर सकता है, लेकिन अगर भूख से मरे तो इस देश में पैदा होना भी शर्मिंदगी है। आज मनी का परिवार मर गया, बस वैसे ही एक दिन सब के सब मर जाएंगे और ये सब देखकर हम भूल नहीं सकते हैं। अभी बात करके कोई फायदा नहीं है। चलो मजदूर यूनियन जिंदाबाद, 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 मजदूर यूनियन जिंदाबाद। नहीं बैठ जाओ। कर्मचारियों का प्रतिनिधि को बुलाइए। मिस्टर कालीचरण, आपके ये कंटिन्यू हड़ताल से मनु फैक्ट्री बंद करा के आप मालिकों को झुकाना चाहते हैं, लेकिन आपकी ये हड़ताल से सच में नुकसान गरीब मजदूर को हो रहा है, जिसके कारण गरीब परिवार को भूखा रहना पड़ रहा है। मिनिस्टर हो आप, गरीबी की बात कर रहे हो हाँ? इसी से आपकी गरीबी दिख रही है, ये समझ में आ रहा है मुझे। कालीचरण, बहुत बेवकूफ बना लिए। 3 महीने तक भूखे पेट रहकर क्या कर लोगे हैं? कंकड़ पत्थर खाओगे या मिट्टी को गर्म करके खाओगे? वर्कर के बारे में मुझे मत बताओ, मुझे उनके बारे में पता है, वो बच्चों की तरह हैं। विक्रांत, मैंने ये पत्थर फेंका था और तुम उस पत्थर को मुझ पर फेंक रहे हो। किस बच्चे की कहानी? आप अपना काम चालू रखो, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना काम कंटिन्यू रखो, टेंशन मत लो। ये त्योहार में गुम होकर मिठाई दी थी, बलून दिया था, नहीं चाहिए, और मुझे सिर्फ मेरी माँ चाहिए। माँ के लिए रोते हुए बच्चे की कहानी आप लोगों ने सुनी नहीं होगी, तो आज वो कहानी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। माँ क्या करेगी पता है? भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर आई होगी क्या? अरे बाप रे, मुझे सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए। बच्चे को ढूंढने के लिए रोई होगी ना। लेकिन अगर वो भगवान की पूजा करने के लिए जाए तो मन्नत कैसे मांगेगी? भगवान मेरा बच्चा मुझे किसी भी हाल में मिलवा दे, यही कहेगी ना। नहीं तो क्या वो शांति से आरती लेगी क्या? सुनिए, मालिकों को माँ की तरह व्यवहार करना चाहिए, और प्यार से गाल में चुम्मा देने वाली माँ की तरह बन सकते थे, लेकिन पैरों पर गर्म लोहे से मारने वाले राक्षस की तरह आप लोग ऐसे व्यवहार करते हैं। आप लोगों के भरोसे पर अगर हम लोग बच्चों की तरह व्यवहार करें तो
हे, माँ की कहानी बच्चे की कहानी हमें मत सुनाओ, हम सब जानते हैं। तुम ज्यादा हाँ, कहानी हम हमें सब नहीं जानते हैं। सुनाओ, हमें बेवकूफ बताओ, मत हम सब बनाओ। जानते हैं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कालीचरण, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। कंपनी पहले से ही लॉस में चल रही है। अगर हमने बंद कर दिया तो हम सबको तकलीफ होगी, यही सोचकर हम कंपनी चला रहे हैं। दूसरा धंधा करे तो 4 पैसे मिलेंगे। बेवकूफी की बात मत करो। विक्रांत, कर्मचारी ना काम करे तो भी तुम लोगों को साल में 430 करोड़ रुपए का फायदा मिलता है हर साल, और इनकम टैक्स भी आप लोग मार लेते हो। और ये सब कुछ जानकर ही मैं यहाँ पर बात करने आया हूँ। आदमियों का काम ना करने का नाटक करके तुम लोग अचानक 1500 कर्मचारियों को घर बिठा देते हो, उनको भूखा मरने के लिए। और तुम लोग नए नए अच्छे कपड़े पहनकर फिल्म देखने जाया करते हो। हाँ? तुम लोगों को अच्छा थिएटर चाहिए और अच्छा खाना चाहिए, और इन्हीं कर्मचारियों का इंसाफ दिलाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इसलिए अभी मेरे जैसे एक आम आदमी को करंट बिल भरने में जरा सी देरी हो जाए या ना भरे तो सरकार 1 दिन देखेगी, 2 दिन देखेगी, नहीं भरे तो तीसरे दिन फ्यूज कार्ड निकाल देगी। लेकिन आप लोगों की फैक्ट्री में 1 करोड़ रुपए इलेक्ट्रिक बिल भरना बाकी है, इसमें सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आराम से भरो, हर महीने धीरे धीरे भरते रहो कहेंगे। फ्यूज निकाल दिया तो आप फैक्ट्री में ताला लगा देंगे। इसलिए हमारे टैक्स के पैसों से सरकार ने आप लोगों को सुविधा दी है। आप लोग अच्छी तरह से इस्तेमाल करके हम कर्मचारियों को सड़क पर खड़ा कर दे तो हम क्या करेंगे? देखते रहेंगे हम लोग। बताओ, नुकसान हुआ फैक्ट्री को सरकार अगर चाहे तो खुद भी चला सकती है, लेकिन आप इस फैक्ट्री को अपने बाप की जागीर समझकर कर्मचारियों को बहुत तंग कर रहे हैं। और अगर आप लोग चाहें तो सरकार से उसे रिकमेंड करा सकते हैं। क्या कहा? फैक्ट्री सरकार ले लेगी? ये क्या तुम्हारे बाप की जायदाद है? क्यों 600 करोड़ 700 करोड़ इन्वेस्ट करके फैक्ट्री तैयार की मैंने, और सरकार इसे हड़प लेगी? हम क्या यूं ही बैठे रहेंगे? सर आप शांत रहिए। हम शांत कैसे रहे मैडम? ये कैसी बातें कर रहा है कालीचरण? तुम यहाँ हमसे समझौता करने नहीं आए, बल्कि तुम हमें ब्लैकमेल करने आए हो। देखो, 150 के मजदूरों की तुम चमचागिरी कर रहे हो। तुम अगर ऐसी बातें कर सकते हो तो करोड़पति आदमी तुमसे कैसी बातें करेगा? तुम चाहे कुछ भी कर लो, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। दोनों तरफ से बातचीत करने के लिए फैसला लेते हैं, लेकिन तुम लोग घर में बैठकर बातचीत करने के बाद ऐसा दिखावट के लिए बुलाया है तुमने मुझे यहाँ। ऐसे समस्या का हल नहीं होगा। मिस्टर कालीचरण, 1 मिनट। सरकार आपको इज्जत देकर बातचीत करने के लिए बुलाई है, आप बेइज्जत करके मत जाओ। सिर्फ 5 साल तक राज करते हो, लेकिन 500 बार विधानसभा की मीटिंग में आप लोग रसाकसी करते हो, अंदर बहुत लफड़ा करते हो। ये हमारी समस्या है। क्यों हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते क्या? हम लड़कर रहेंगे। आदमियों को कम करने वाले नियम को रद्द करके तो ये समस्या दूर होगी। पहला स्टेप से आधा कर्मचारियों को काम पर लगा दीजिए। लड़ेंगे भाई, लड़ेंगे, लड़ेंगे हम मरेंगे, लड़ेंगे भाई, लड़ेंगे, लड़ेंगे हम मरेंगे, लड़ेंगे भाई, लड़ेंगे, लड़ेंगे भाई, लड़ेंगे, लड़ेंगे भाई, लड़ेंगे।
सिर पर मारनी चाहिए, उसे घुटने में मारी। और एक बेचारा केरोसिन लेने गया था, उसे तुमने बेवजह सिर में गोली मार दी। और आप भी तो उस जगह पे क्या? थे। चुप रहो। विधानसभा में मुझसे सवाल पर सवाल हो रहे हैं। सब रिकमेंडेशन से काम पर लग गए हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ गोली मारे। खैर ये छोड़ो, ये सावधानी से नहीं रहे तो इनको भी मार देंगे। और एक धरना होना चाहिए जिसमें हमारे जीजा जी आगे होने चाहिए और पुलिस वाले फिर इन्हें गोली मारेंगे। कौन? क्यों कामनी? जब मैं पैसे वाला था तो तुझे अपने घर में रहने के लिए बुलाया था, तब तुम नहीं आई। लेकिन मैं अभी खुद मेहनत करके कुत्ते की जिंदगी जी रहा हूँ, तब तुम क्यों आई हो मेरे पास? तुम्हारी हालत पर तरस खाने नहीं आई हूँ। मुझे तुमसे सहानुभूति है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तूने अपने सारे मेडल को त्याग करके अपने सीने में अपने लोगों के लिए जो दर्द लेके घूम रहे हो, ये सब बातें मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। लड़ने नहीं आई थी। जब तुमने मुझे बुलाया था तो मैं अपने आप से लड़ने नहीं आई थी, लेकिन जिंदगी से लड़ने के लिए मैं खुद आई हूँ। अपनी खुशी के लिए तुम पहले लोगों को मारते थे, अब लोगों को जिंदा रखने के लिए अपनी खुशी को मार रहे हो। चरण, एक बात कहूँ, नाराज तो नहीं होगे ना? नाराज होना भूले हुए इस काली चरण को बहुत दिन हो गए हैं। विजय लक्ष्मी तुमसे बहुत प्यार करती है चरण। ऐसा है क्या? कितना? जब तुम अस्पताल में भर्ती थे तब वो अपनी मान और मर्यादा को भूलकर रोई थी। ये बात मेरे दिल को छू गई। हाँ रोई होगी, लेकिन पद और औकात को छोड़कर नहीं रोई थी। मंत्री पद से आई थी वो। क्या तुम्हें उसका प्यार झूठ लगता है क्या? सिर्फ मुझसे प्यार करने वाली औरत की जरूरत नहीं, मेरे विचार से भी प्यार करने वाली औरत चाहिए। उसने पद का इस्तेमाल करके उसके बाप और विक्रांत ने मिलकर करोड़ों रुपए का लूट कर उसमें 7-8 फैक्ट्री खरीदी है ना। ये सब अभी स्ट्राइक पर है और वो फैक्ट्रीज को सरकार को सौंप सकते हैं। 1500 कर्मचारी बेरोजगार हैं, उन्हें काम पर वापस ले सकते हैं। ये सब वो सोचेगी तभी होगा ना। सिर्फ उसकी एक दस्तखत काफ़ी है और वो दस्तखत करना नहीं चाहती है। फिर वो मेरी बीवी कैसे बनेगी? सिर्फ वो नहीं कामनी, बिना अधिकार कर पति के अधिकार में रहने वाली औरत कैसे एक पति की पत्नी हो सकती है? हाँ हाँ, आज विजय लक्ष्मी बनकर आने के लिए कहो उसे। ये है मेरे चरण की पसंद। आपने पढ़ाई की और बड़े बड़े पद पे रही हैं। आपको सुझाव देने की मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन एक लड़की को ज़िंदगी की शुरुआत से ज़्यादा आखिरी वक्त में एक आदमी की ज़रूरत होती है। ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं अकेली रही हूँ और अपनी ज़िंदगी से यही सीखा है। आपसे एक बात पूछूं? ये मंत्री पद क्या है? बड़ा है या बहुत छोटा है? अगर मंत्री का कुत्ता मर गया तो भीड़ बहुत हो जाती है, खड़े होने की जगह नहीं होती। मंत्री सभा की मीटिंग में हम लोगों ने गैर कानूनी ढंग से फैक्ट्री खड़ी की है, ये साबित करेगी विजय लक्ष्मी। सिर्फ यही नहीं, हम लोग इतने दिनों से गोलमाल कर रहे हैं और पूरे सिस्टम को हिलाए हुए हैं। ये सब फिंगर टिप में रखी है। अगर वो हमारे खिलाफ होगी ना तो हमने जो करोड़ों की जायदाद कमाई है सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। पैसे क्या है, पैसे को जाने दो, वो तो हम वापस कमा लेंगे। लेकिन अगर हम सब लोग गिरफ्तार हो गए ना तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वो कल जिंदा रहे तो ना, उसको मार दिया तो कौन से फाइल में साइन करेगी? सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। विजय लक्ष्मी की मौत के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो सब लोगों की प्यारी है ना। तुझमें तो कोई सेंटिमेंट नहीं है ना? मेरा क्या सेंटिमेंट होगा? जमा किया हुआ सारा पैसा सेंटिमेंट में होगा, और इसका सेंटिमेंट कहाँ है? तो फिर मैं जो कल देने वाला हूँ उसे उसके बेडरूम में रख दो। उसके बाद उसने जो हमारे खिलाफ स्टेटमेंट तैयार किए हैं उसके साथ साथ वो भी मिट जाएगी। हमने उसे मारा था ये पता चल गया तो? हाँ,
उसके लिए तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है। हम कह देंगे कि टेररिस्ट ने किया है। बस हो गया। समझे? क्यों भाई साहब, आपको अपने एक्सपीरियंस को लेकर बायोग्राफी लिखना चाहिए। अरे भाई, अब बुढ़ापे में काम धंधा नहीं होता मुझसे। ये कलम लेकर सिर्फ लिख सकता हूँ मैं, और वो सब मुझे नहीं चाहिए। एक बात बता, तूने अपने घर में एल्सेशियन कुत्ता पाला है क्या? मैं कहाँ पाल रहा हूँ भाई। काली, बहुत गड़बड़ होने वाली है। खतरा हो तो देखकर चुप रहोगे क्या? किसके लिए खतरा है? भाभी के लिए खतरा है। कल फैक्ट्री के डॉक्यूमेंट में विजय लक्ष्मी का साइन होने से पहले उन्हें बम से उड़ाने का प्लान बनाया गया है। स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंचा दो। जाओ। हमारा नेता कालीचरण जिंदाबाद। 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 हमारा नेता कालीचरण हमारा नेता कालीचरण जिंदाबाद। पहले कर्मचारियों को शांत रहने के लिए कहा। मेरी मौत की वजह से हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
ऐसे तो कालीचरण ने अब तक बहुत से मेडल हासिल किए हैं और सारे मेडल उन्होंने अपनी खाकी वर्दी से लगा कर रखे, लेकिन असली मेडल तो वो है जिसके लिए उन्होंने कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए अपने सीने पर गोली खाई। इस वीरता के लिए हम उन्हें सम्मानित करते हैं।